जय श्री कृष्णा। मैं हूँ एडवोकेट मंजू मेनारिया। आज हम पढ़ेंगे टोर्थ की जो अपनी सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट टॉपिक है आज अपना दूरस्थता की कसौटी। दूरस्थता की कसौटी कितने प्रकार की होती है? दूरस्थता की कसौटी दो प्रकार की होती है। पहली कसौटी होती है सीधा या प्रत्यक्ष परिणाम की कसौटी, और दूसरी कसौटी जो अपनी होती है वह होती है युक्तियुक्त पूर्वानुमान की कसौटी। सीधा या प्रत्यक्ष परिणाम की कसौटी दूरस्थता के सिद्धांत की यह पहली कसौटी है। इसके अनुसार क्षति किसी अपकृत्य का सीधा या प्रत्यक्ष परिणाम होती है। इसमें प्रतिवादी उन समस्त शक्तियों के लिए नुकसानी का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होता है जो उसके अपकृत्य का सीधा या प्रत्यक्ष परिणाम होती है। इससे युक्तियुक्त परिणाम का कोई महत्व नहीं है। सीधे या प्रत्यक्ष परिणाम की कसौटी में किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपकृत्य किया जाता है या उसके द्वारा जो क्षति होती है उसका सीधा या प्रत्यक्ष परिणाम अगर होता है, उसके द्वारा जो कृत्य किया गया है, अपकृत्य किया गया है या उससे जो नुकसान हुआ है उसके लिए अगर वो सीधा प्रत्यक्ष परिणाम होगा तो उसके लिए वह उत्तरदायी ठहराया जाएगा। इसमें युक्तियुक्त पूर्वानुमान का कोई महत्व नहीं है। अब इसका एक केस है, इस केस को देखेंगे अपन। ये केस है अपना पेलमिस बनाम फर्नेस विधि विथ एंड कंपनी। इसका ये केस है। इस केस में क्या होता है कि वादी जो होता है उसका प्रतिवादी ने उसके जहाज को रेंट पे लिया होता है, मतलब किराए पे लिया होता है। टीन के डब्बे जो उसमें पेट्रोल के डब्बे होते हैं वो भर के उसको ढोने के लिए उसको किराए पे लिया था। उसमें क्या होता है कि उन टीन के डब्बों में से थोड़ा थोड़ा पेट्रोल सारे डिब्बों में से निकल जाता है और उस जहाज के कमरे में फैल जाता है। तो आगे जो बंदरगाह आता है उस बंदरगाह पर जो प्रतिवादी के सेवक होते हैं ना, तो वो सेवक की लापरवाही की वजह से जो तख्त होता है वो उस कमरे में, जहाज के कमरे में पलट जाता है। पलट जाने से चिंगारी उत्पन्न होती है। चिंगारी उत्पन्न होने से आग लग जाती है और आग लग जाने से वादी के जहाज को बहुत ही क्षतिकारित होती है। उसका जहाज पूरा जल जाता है। उसके लिए वादी ने प्रतिवादी के ऊपर वाद दायर किया उसे क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए। तो न्यायालय में जब यह वाद दायर हुआ तो न्यायालय ने उसका यह निर्णय लिया कि प्रतिवादी है जो प्रतिवादी के सेवकों की लापरवाही की वजह से उसके जहाज को क्षति हुई। अगर प्रतिवादी के सेवक अगर कुछ युक्तियुक्त सावधानी बरतते तो यह नुकसान कारित नहीं होता, उस वादी का जहाज नहीं जलता। इसलिए उसके लिए वो सीधा या प्रत्यक्ष परिणाम था, सीधा और प्रत्यक्ष परिणाम था सेवकों के द्वारा। तो उसके लिए उसे नुकसानी के लिए दोषी ठहराया गया तथा उसे उस व्यक्ति से, प्रतिवादी से वादी को नुकसानी दिलाई गई। अब इसको अब जो दूसरा जो अपना कसौटी है उसको देखेंगे अपन। दूसरी कसौटी है युक्तियुक्त पूर्वानुमान की कसौटी। युक्तियुक्त पूर्वानुमान की कसौटी में दूरस्थता का ये दूसरी कसौटी है। इसके अनुसार यदि किसी अप्रत्यपूर्ण कार्य से क्षति इस प्रकार की है कि सामान्य या प्रज्ञावान व्यक्ति, विवेकशील व्यक्ति अगर यह पूर्वानुमान लगा सकता है कि भाई यह क्षति कारित होने वाली है, इस अपकृत्य से या इस कार्य से क्षति कारित होने वाली है, तो उसके लिए वह दूरस्थता नहीं माना जाएगा तथा उसके लिए उसके नुकसानी के बाद के लिए उसे संदाय, उस नुकसानी का संदाय उसको, उस व्यक्ति को करना पड़ेगा। और अगर कोई कृत्य ऐसा है जिसका पूर्वानुमान किसी विवेकशील व्यक्ति द्वारा या प्रज्ञावान व्यक्ति द्वारा उसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है, तो उसके लिए उससे नुकसानी का, उसके ऊपर नुकसानी का वाद नहीं लिया जा सकता तथा उसको नुकसानी का संदाय नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।